फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे श्रीलंका से आई बड़ी खबर की। श्रीलंका की 7 राजनीतिक पार्टियों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगा दी है। देश के उत्तरी और पूर्वी राज्यों में श्रीलंकाई तमिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले दलों ने नरेंद्र मोदी से एक साझा पत्र लिखा है। पत्र में श्रीलंका के संविधान के 13वें संशोधन के प्रावधानों को पूरी तरह से लागू करने के लिए नरेंद्र मोदी की मदद मांगी गई है। तो अब आपको सबसे पहले हम बताते हैं कि वो कौन सी पार्टियां हैं जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने वाले जो राजनीतिक दल हैं उनमें शामिल हैं टीएनए, आईटीएके, टीईएलओ, पीएलओटीई, ईपीआरएलएफ, टीएमपी और टीएनपी। ये वो दल हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री से चिट्ठी लिखी है, मदद मांगी है। अब मुद्दा क्या है जरा ये भी बताते हैं। श्रीलंका के संविधान का 13वां संशोधन जुलाई 1987 में जो भारत श्रीलंका के समझौते के कारण जो है वो अस्तित्व में आया था, इसी संशोधन के तहत प्रांतीय परिषदों की स्थापना की गई थी। लेकिन अभी तक इन संशोधनों को लागू नहीं करवाया जा सका। सोच लीजिए कितना लंबा वक्त है, जिससे श्रीलंका के जो तमिलों को जो है वो सत्ता में उचित जगह नहीं मिल पाई है। और ये जो पत्र भेजा गया है उसके मसौदे को 29 दिसंबर 2021 को अंतिम रूप दिया गया था। सभी पक्षों ने 6 जनवरी 2022 को इसे अनुमोदित किया था। पत्र में श्रीलंका के तमिल भाषी लोगों की प्रमुख समस्याओं का जिक्र है। पत्र में कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पत्र भेजा गया। नरेंद्र मोदी को लिखे गए इस लंबे पत्र में राजनीतिक दलों की तरफ से लिखा गया है कि 1948 में ब्रिटेन से आजाद होने के बाद श्रीलंका के तमिल भाषी लोगों ने सभी सरकारों से उचित तरीके से सत्ता बंटवारे की मांग की है। इसके लिए कई प्रयासों जो है वो किए गए, लेकिन अभी तक इस मसले को सुलझाया नहीं जा सका है। पत्र में भारत का आभार जताते हुए आगे लिखा गया कि भारत सरकार पिछले 40 वर्षों से इस प्रयास में सक्रिय रूप से लगी हुई है और उचित और स्थायी समाधान खोजने के लिए हम भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए आभारी हैं। यह प्रतिबद्धता तमिल भाषी लोगों की गरिमा, शांति, सुरक्षा और आत्मसम्मान के साथ जीने की वैध आकांक्षाओं को बल देती है। पत्र में जो आगे लिखा गया है कि हम एक संघीय ढांचे पर आधारित राजनीतिक समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं जो हमारी मांगों को मान्यता देता है। तमिल भाषी लोग हमेशा से श्रीलंका के उत्तर और पूर्व में बहुसंख्यक रहे हैं। भारत सरकार ने 1983 में इस मसले पर बातचीत की पेशकश जो है वो श्रीलंका से की थी, जिसे श्रीलंका सरकार ने, उस वक्त की सरकार ने स्वीकार कर लिया और नतीजा ये रहा कि 29 जुलाई 1987 को भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद श्रीलंका के संविधान में 13वां संशोधन किया गया, जिसके तहत एक प्रांतीय परिषद की स्थापना की गई, एक ऐसी प्रणाली जिसमें प्रांतों को शक्तियों के बंटवारे की बात कही गई थी। लेकिन संशोधन को केंद्रीय संविधान में पेश किया गया, जिससे इस संशोधन को सत्ता हस्तांतरण के बजाय सत्ता विकेंद्रीकरण का रूप दे दिया गया। राष्ट्रपति जो हैं राजपक्षे ने अधिकतम हस्तांतरण की बात कही है। हाल के वक्त में पिछली बातों में संघीय ढांचे के भीतर आंतरिक आत्मनिर्णय पर सहमति बनी है। यह श्रीलंका के उत्तर और पूर्व में लोगों को आशा प्रदान कर सकता है कि देश के भीतर अपने जीवन और अपने नियति पर उनका नियंत्रण होगा। इस पत्र के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान, पीएम मोदी के श्रीलंका दौरे के दौरान कही गई बातें और श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा किए गए वादों का जिक्र करते हुए इस मुद्दे को लेकर पीएम मोदी से अपील की गई है कि वो श्रीलंका सरकार को उसका वादा निभाने और 13वें संशोधन को लागू कराने का आग्रह करें। इस मामले में भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया जो है वो नहीं दी गई है। अब प्रधानमंत्री का कार्यालय क्या जवाब देता है इसका इंतजार है, विदेश मंत्रालय क्या जवाब देता है इसका इंतजार है। जैसे ही जवाब आएगा भारत तक आपको सबसे पहले अपडेट करेगा, क्योंकि देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़ी खबर हो या विदेश नीति से जुड़ी खबर हो, भारत तक वो प्रहरी है जो सबसे पहले आप तक ये खबरें लेकर आता है। देखते रहिए भारत तक।